क्या नई डॉक्ट्रिन इंडिया और पाकिस्तान का डेडलॉक तोड़ सकती है? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती का रास्ता बंद हो चुका है। हर नया तनाव, हर नया एनकाउंटर दोनों मुल्कों को एक नए मोड़ पर ले जाती है, जहां न जंग का रास्ता है और न ही किसी गुजारिश का। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार का नया सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन इस डेडलॉक को तोड़ सकता है? ये आर्टिकल आज डेक्कन हेडरल में आया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। हिंदुस्तान ने अब खुले तौर पर कह दिया है कि वो पहले जैसा सब्र नहीं करेगा, जैसे कि पहलगाम कत्लेआम के बाद या उससे पहले जो टेररिस्ट अटैक के वक्त किया गया था। अब मोदी सरकार ने एक नई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का ऐलान किया है, जिसमें ये वाज़ेह कर दिया गया है कि हिंदुस्तान किसी भी टेररिस्ट हमले पर सीधा जवाब देगा, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हो या नॉन स्टेट एक्टर्स। मतलब ये है कि अगर कोई फर्द या ग्रुप इंडिया में किसी भी सिविलियन या मिलिट्री टारगेट्स पर हमला करता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। ये डेटरेंट हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी रिस्क भी छुपी हुई है। अगर किसी इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसका पाकिस्तान से ऑफिशियली ताल्लुक नहीं हो कोई बड़ा अटैक कर दे, तो क्या उसका सज़ा पूरी पाकिस्तान को मिलेगा? क्या एक शख्स या छोटा ग्रुप का एक्ट से दोनों मुल्कों के दरमियान जंग का आगाज़ हो जाएगा? ये डेंजरस सिचुएशन है जहाँ गलतफहमी से भी जंग बढ़ सकती है। पहलगाम अटैक के 3 हफ्तों के बाद अटैकर्स को अभी पकड़ा नहीं गया है। पाकिस्तान को ये डर रहेगा कि इंडिया किसी भी वक्त बिना वार्निंग के रिटेलिएशन कर सकता है। ये अनसर्टेनिटी खतरनाक है और किसी भी वक्त गलत अंदाजी से फुल स्केल कन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। लेकिन सबसे अहम पॉइंट ये है कि दोनों मुल्कों ने अब तक जितने भी जंग किए हैं उनमें कोई भी फैसला नहीं निकला है। हर जंग का अंजाम सीज फायर पर हुआ है। अभी पिछले दिनों जिस तरह से तनाव दोनों तरफ से बढ़ रहा था, तो इंडिया ने ट्रंप की मुदाखलत को ऑफिशियली नहीं किया, लेकिन कुछ इंटरनेशनल सोर्सेज या मीडिया ने ये बताया है कि ट्रंप ने कुछ लेवल पर दोनों तरफों को सीज फायर की तरफ धकेल दिया है। ये थर्ड पार्टी इंटरवेंशन मीडिएशन नहीं थी, लेकिन ये जोरों दिखाती है कि अगर जंग होती है तो दुनिया खामोश नहीं बैठेगी। चाहे इंडिया सही हो, उनका केस जस्टिस हो, लेकिन न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्कों के दरमियान लड़ाई दुनिया को मंजूर नहीं। इंडिया के पास कन्वेंशन वारफेयर में पाकिस्तान पर क्लियर एज है, लेकिन पाकिस्तान डिफीट होने के बाद भी रुकेगा नहीं। वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल का सोच सकता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी से ये डिमांड की है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को कंट्रोल किया जाए। ये डिमांड इसी रियलाइजेशन की वजह से आई है कि अगर जंग हुई तो न्यूक्लियर एस्केलेशन का खतरा हमेशा रहेगा। इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद दुनिया ने पहला जैसे सपोर्ट इंडिया को नहीं दिया। पहले की तरह इंटरनेशनल सिंपैथी और सपोर्ट इंडिया के साथ नहीं था। ये भी एक नया चैलेंज है। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है, बल्कि उनको यकीन बढ़ गया है कि चाइना मुश्किल वक्त में उनके साथ देगा, और जब भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो कोई ना कोई सुपर पावर आके सीज फायर करवा देगा। तो सवाल यह है कि ऐसे में पाकिस्तान को टेररिज्म से रोकने का तरीका क्या है? इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को उसी ज़ुबान में जवाब दिया, लेकिन इस अप्रोच का आउटकम अनसर्टन है। पाकिस्तान अंदरूनी तौर पर अनस्टेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो न्यूक्लियर वेपन से हाथ खींच लेगा। पाकिस्तान का कोर हमेशा न्यूक्लियर पावर के साथ रहेगा, और ऐसे में रीजन और सेंस की गुजारिश बेअसर हो सकती है। वहीं अगर हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अब ओपनली डिक्लेयर किया है कि इंडिया किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग के आगे नहीं झुकेगा। ये एक पॉलिटिकल मैसेज है, एक स्ट्रांग नैरेटिव है कि इंडिया अपनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, जब टेंशन की लेवल हाई होती है तो ब्लैकमेलिंग और एक्चुअल थ्रेट में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, खासकर जब इंडिया का नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है और पाकिस्तान का नहीं। आज के डेट में इंडिया के पास पाकिस्तान से डील करने का कोई रास्ता नहीं है, ना डिप्लोमेसी है, ना टॉक्स है, सिर्फ डिसएंगेजमेंट। वही अगर हम बात करेंगे, मोदी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि सिर्फ 2 टॉपिक्स पर बात हो सकती है, टेररिज्म और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर। बाकी हर दरवाज़ा बंद है। जब पीस का ऑप्शन नहीं और वार का ऑप्शन खतरनाक हो, तो फ्यूचर का रास्ता क्या कोई मसला हल का होगा? अगर हम बात करेंगे, नई डॉक्ट्रिन ने एक नया स्टैंड दिया है, लेकिन इसका मतलब डेडलॉक का खात्मा नहीं। ये सिर्फ पाकिस्तान को वार्न करता है, लेकिन किसी भी सोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाता। जब डायलॉग्स का दरवाज़ा बंद हो और हर कन्फ्लिक्ट का एंड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन हो, तो ये रिलेशन स्टैग्नेट हो जाती है। ना आगे बढ़ने का स्कोप होता है, ना पीछे हटने का। तो फिर सवाल वही रहता है कि क्या ये नई डॉक्ट्रिन सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव है या कोई रियल चेंज ला सकती है? क्या ये डेडलॉक तोड़ सकती हैं या सिर्फ उससे और मजबूत बना